आई होप कि आवाज हमारी क्लियर आ रही होगी। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर श्वेता, अ, आप ये बताइए कि यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर 2-2 घंटे में खाना खाना चाहिए। तो ये कैसे, मतलब अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज और बताइए। जो क्वेश्चंस हमारा हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में जो ओवर वेट गेन होता है वो अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है। बिल्कुल। तो ये अनहेल्दी डाइट मतलब क्या? एक्चुअली हमारे माइंड में जो डेफिनेशंस होनी चाहिए हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में, वो हमारा क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज का ही बताती हूँ कि आज पोस्ट डिलीवरी एक पेशेंट थी, पोस्ट सिजेरियन, और उन्होंने बोला कि इसको ब्रेड और चाय दे दे क्या, ये तो हल्का होता है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ब्रेड बिल्कुल भी हल्का नहीं होता, चाय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इनको पपीता खिलाइए, अनार खिलाइए, ताकि इनके इमोशंस फिर ठीक से हो सकेंगे और उनको ताकत भी आएगी। तो हमारा अनहेल्दी और हेल्दी के बीच का अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो हम हमेशा अनहेल्दी की तरफ झुकाव होता रहेगा हमारा। तो अनहेल्दी फूड का मतलब है कि जो भी बहुत हाई कैलोरी पर सिंपल शुगर्स हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, कुकीज हैं और पैकेज्ड फूड्स हैं। पैकेज फूड्स अब हमारे घर में रूटीन हो गए हैं सभी के घरों में। हम जब भी मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे उसमें पैकेज फूड्स हम लेकर आने लग गए हैं। तो ये सब हमारा अनहेल्दी डाइट में आता है। और बिस्किट और चाय या टोस्ट चाय के साथ सुबह खाना इतना कॉमन हो गया है कि वो नॉर्मल की डेफिनेशन में आ गया है, हेल्थी की डेफिनेशन में आ गया है, जबकि वो बहुत अनहेल्दी डाइट है। तो हमारा एक्चुअली में डाइट का 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए और बचा हुआ 50% ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह होना चाहिए, और डेयरी। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेसिफिक है या सभी पर ये लागू होता है? वैसे तो सभी पे लागू होता है, पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि 2-2 घंटे में देना चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 2-2 घंटे में इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पेट में बढ़ता हुआ एक बच्चा है जिसको कि प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम जैसे समझाते हैं कि भाई 2-2 घंटे में खाना है, तो उसको गलत मीनिंग ले लिया जाता है। 2 घंटे में खाना है तो पहले खाना खाएं, तो 2 घंटे बाद फिर 2 बिस्किट खा लिए, फिर 2 घंटे बाद एक मिक्सचर का पैकेट खोल लिए, फिर 2 घंटे बाद लंच का टाइम हो गया, फिर 2 घंटे बाद चाय पी लिए 1 कप। तो ये 2 घंटे में खाना ऐसा नहीं बताया गया है। 2 घंटे में खाने का मतलब बताया गया है कि दिन में 3 बार तो आपके मील्स हो जाते हैं, ग्रेन्स हो जाते हैं, एक बार आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं। इनके बीच में जो भी खाना है वो आपका बहुत हेल्दी डाइट होना चाहिए, यानी कि वो नींबू पानी, नारियल पानी और जूसेस, फ्रूट्स। जूसेस भी कम हम बोलते हैं क्योंकि वो बहुत हाई फ्रक्टोज होता है उनमें, तो हम बोलते हैं कि आप फाइबर्स के साथ होल फ्रूट खाइए आप। और इसी तरह से जैसे कि मिल्क, प्रेग्नेंट लेडी को हम बहुत बोलते हैं, तो शाम के बाद मिल्क लेना, वेजिटेबल सूप्स लेना, ये 2-2 घंटे का मतलब ये है। नट्स एंड सीड्स भी बहुत अच्छे होते होंगे उनके लिए। बहुत बहुत अच्छे सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो उनके लिए। और जो ऑयल्स होते हैं उसमें, जैसे कि बादाम में या अखरोट में जो ऑयल्स होते हैं वो और कहीं से नहीं मिलते हमको वो वाले ऑयल्स। तो प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्पेशली ड्राई फ्रूट्स ओवरनाइट सोक करके खाने के लिए बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मार्केट से, जैसे कि डॉक्टर श्वेता कह रही है कि आजकल हमारे घर घर में ये बहुत रूटीन हो गया है कि हम बहुत पैकेज्ड फूड लेकर के आते हैं। आप में से कितने लोग उस पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज है? आपको मैं बताऊं, शुगर 90 से भी ज्यादा नामों से आती है। हम खाली पीछे देखते हैं कि भाई शुगर, सुक्रोज, ऐसा नहीं है। 90 नामों है, अलग अलग नाम है। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ट्रांस फैट आप देखिए, वो 0 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए किसी के भी भोजन में। तो डॉक्टर श्वेता, जैसे अब कई बार हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को रेडीमेड प्रोटीन पाउडर्स दिए जाते हैं, ये कितना उचित है? हाँ, ये कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जरूरी होता है जो बहुत अंडरवेट से प्रेगनेंसी शुरू कर रही हैं, या हमने उनका डाइट पैटर्न पूछा तो उनको पता चला कि बहुत ही लो प्रोटीन इंटेक है उनका, या हमको देख के पता चल जाता है कि वो अंडर नरिश्ड हैं। बट रूटीन एक जो नॉर्मल वेट या हायर वेट से प्रेगनेंसी स्टार्ट करी है उनको बिल्कुल बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर्स की जरूरत नहीं है। पर ये बहुत रूटीन हो गया है, पेशेंट्स ही आजकल हमको बोलने लग गए हैं मैडम आपने प्रोटीन पाउडर नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है।
आप जो घर में दालें खा रहे हैं वो फुल ऑफ प्रोटीन है। जो आप दूध ले रहे हैं, अगर वो गाय का दुहा हुआ दूध है तो वो फुल ऑफ प्रोटीन है। तो आप अगर उन पे अपने डाइट को बेस करेंगे तो आपको कोई प्रोटीन पाउडर ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें एक बात ये कि प्रोटीन को हमें वैरायटी के रूप में खाना चाहिए ताकि आपको हर तरह के अमीनो एसिड्स मिलें। तो जैसे कि आप, मैं ज्यादातर करके मेरे पेशेंट से ओपीडी में पूछती हूँ कि आप कौन सी दाल खाते हैं, तो ज्यादातर करके लोग सिर्फ रहर दाल का इस्तेमाल करते हैं। रहर दाल का नंबर 15 दिन में एक बार आना चाहिए। बाकी दिनों में आप वैरायटी अलग अलग दालें रोज बनाएंगे तो आपको कोई प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। तो 15 दिन में अरहर दाल का नंबर आएगा, तो बाकी 14 दिन में कौन सी दालें यूज करेंगे, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए मैंने होमवर्क के रूप में छोड़ा है, और हम अगली बार इसके बारे में और कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो। आप अगर किसी भी मार्केट में, किसी भी सुपर स्टोर में जाके आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी वैरायटी ऑफ दालें अवेलेबल हैं, जिसका कि कोई जवाब नहीं। आपको एक क्लू के तौर पर मैं एक नाम बता देती हूँ, कुल्थी दाल। कुल्थी दाल इतनी सुपर फूड की जैसी एक दाल है जो छत्तीसगढ़ में फ्रीली अवेलेबल है। किसी भी छोटे से स्टोर में भी आप जाके पूछ लेंगे तो कुल्थी दाल मिलती है। बहुत हाई प्रोटीन है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने पूछा कि प्रेगनेंसी में कैसे हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को जैसे हम 6 महीने के बाद ही, आप लोग कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा हो जाए तो फिर आप ऊपर का भोजन शुरू करिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है कि 5 महीने या 7 महीने पर आप क्यों नहीं बोलते? देखिए, सबसे पहले तो ना बहुत अच्छे से ये सारे लोग गांठ बांध लें कि शुरू के 6 महीने बच्चों को केवल 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 और केवल माँ का दूध ही देना है। क्यों? आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जब आप शुरू के 6 महीने, मतलब यदि किसी बच्चे को आज से 35-40 साल के बाद कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सब कब से डिसाइड होना शुरू होता है पता है? जब बच्चा माँ के पेट में आता है। उस समय से उसकी मम्मी क्या खा रही है, पैदा होने के बाद पहला भोजन, पहला दूध बच्चे को क्या मिल रहा है, शुरू के 6 महीने बच्चे को क्या मिल रहा है, 6 महीने के बाद बच्चे का खाना क्या हो रहा है, और आगे की फूड हैबिट्स उसकी कैसे डेवलप हो रही हैं, ये डिसाइड करते हैं कि बड़ा होने पर उसको ये क्रॉनिक बीमारियां कितनी होंगी। मतलब आप पेरेंट्स यदि चाहें, यदि आप इस बात को अच्छे से समझ लें, तो आप अपने बच्चे में होने वाली बीमारियों को आज रोक सकते हैं। शुगर जैसी बीमारी, हाई बीपी जैसी बीमारी, कितने प्रकार के कैंसर्स को फास्ट फूड और शुगर के साथ जोड़ा जा रहा है, हार्ट की बीमारियां, ये काफी हद तक भोजन पे डिपेंड करती हैं। मैंने सुना है एडीएचडी का भी कनेक्शन आया है। हाँ, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, ये इन सब चीजों को गट के साथ जोड़ा जा रहा है। गट यानी हमारा पेट। पेट में गुड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये इस पे हम पहले ना बात करेंगे। पहले मैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन को ले लेता हूं कि हम 6 महीने पे ही ऊपर का भोजन शुरू करने के लिए क्यों कहते हैं। तो जो भी पेरेंट्स अभी नए बने हैं या अभी बनने वाले हैं या जिनके बच्चे हैं, वो समझे इस बात को, माँ के दूध का बराबरी, मुकाबला कोई भी दूसरा भोजन इस सृष्टि का नहीं कर सकता। तो सबसे पहला मिथक कि यदि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो पहले दिन कैसे दूध पिलाएं। जी हाँ, ये 100% पॉसिबल है। एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, अदरवाइज 100% ये पॉसिबल है। इवन हमने अपने हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को भी सिजेरियन के केसेस में केवल मां का दूध से शुरू किया है। तो सबसे पहले इस मिथक को आप जान लीजिए, तोड़ दीजिए कि यदि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो आप दूध नहीं पिला सकते। बिल्कुल पिला सकते हैं। हम ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के अलग से और फेसबुक लाइव करेंगे। तो ये जो सवाल है कि 6 महीने पे ही ऊपर का भोजन क्यों, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि 6 महीने से पहले क्यों नहीं करना है। क्योंकि 6 महीने से पहले यदि आप ऊपर का भोजन बच्चे को शुरू करते हैं,
मतलब आप माँ के दूध को ऊपर के भोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी भोजन इस उम्र में माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर सकता। तो 6 महीने के पहले यदि आप ऊपर का भोजन शुरू करते हैं तो आप बच्चे को अंडर न्यूट्रिशन वाला भोजन देंगे। इसलिए 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और इसलिए भी क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध पर्याप्त है, उसकी प्यास के लिए भी, उसकी भूख के लिए भी, उसके न्यूट्रिशन के लिए भी, सब चीजों के लिए। और 6 महीने से लेट यदि आप करते हैं तो भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद माँ का दूध केवल बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता, बहुत सारी चीजों के लिए, आयरन के लिए, विटामिन ए के लिए, B12 के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। इसलिए 6 महीने पे ऊपर का भोजन आपको शुरू करना है। और एक कारण, 6 महीने के बच्चे हर चीज को लेके अपने लेते हैं और मुंह में लेके जाते हैं। ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है 6 महीने के बच्चे का। तो इस रिफ्लेक्स का फायदा उठाइए। उस समय आप उनको खाना शुरू करेंगे, खाना देना शुरू करेंगे तो वो लेंगे, अपने मुंह में ले जाएंगे। तीसरी बात, 6 महीने का बच्चा जस्ट बैठना सीखना शुरू कर रहा होता है, उसका इंटरेक्शन अपने आसपास के एनवायरनमेंट से होने लगता है, तो उस समय वो ग्रहण करने के लिए ज्यादा उपयुक्त समय होता है। आप उस समय यदि नहीं देंगे खाना उनको, फिर वो और थोड़े बड़े होने के बाद भागने दौड़ने लग गए तो फिर वो उनको ऊपर का खाना खिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 6 महीना, यस। तो 6 महीने के बाद जब हम बच्चों को ऊपर का खिलाना शुरू करते हैं, उसमें रेडीमेड फूड्स का क्या रोल है? रेडीमेड फूड्स का रोल ये है कि बहुत इजी होता है ना। पानी गर्म किया, बनाया और बच्चे को खिला दिया। बच्चों को खाने में बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि मीठा होता है, हाई शुगर कंटेंट होता है, वो कंसिस्टेंसी जो रहती है बहुत इजी होती है, निगल जाते हैं, चबाना नहीं पड़ता। पर इसका बहुत नुकसान है। यदि आप रेडीमेड फूड बच्चों को ज्यादा देते हैं तो बच्चों को बाकी का खाना खिलाने में बहुत मुश्किल होगी आपको आगे जा करके, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे बच्चों की ओवर ईटिंग की चांसेस ज्यादा रहेंगे। नंबर 3, इसकी वजह से ओबेसिटी होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो रेडीमेड फूड्स को ना बिल्कुल, मतलब एक नियम है दुनिया का कि जो आसान है चीज बहुत, वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो थोड़ी कठिन चीज को अपनाइए, थोड़ी मेहनत करने वाली चीज को अपनाइए, जो शुरू में मेहनत लगे लेकिन बाद में अच्छा रहे अपने बच्चों के लिए। तो जो वर्किंग मदर्स होती हैं और जो बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो उनके लिए फिर आपकी क्या सलाह है? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, वर्किंग मदर्स भी फेसबुक में रहती हैं, व्हाट्सएप में रहती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, अब बच्चा यदि इस दुनिया में हम लेकर के आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। और फिर आपको कुछ भी करना पड़े, आप गड़बड़ चीज करना चाहोगे क्या अपने बच्चे के लिए? आपको यदि ये पता चल जाए कि भाई आज भले हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़े लेकिन ये चीज हमारे बच्चे के लिए अच्छी है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। मुझे एक बात और लगती है कि फादर्स को इसमें काफी सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा है तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी खाली मम्मी की है, बिल्कुल नहीं। और स्पेशली वर्किंग मदर्स हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। फादर्स को बिल्कुल, और इन लॉज को, फादर्स को, इन लॉज में भी मदर इन लॉ को भी और फादर इन लॉ को भी, है ना, पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। यस। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे आएंगे, जिसमें हमें क्या फूड देना है बच्चों को 6 महीने पे। पर उसके पहले मेरा एक सवाल और है कि जो भी घर पे गेस्ट मिलने के लिए आते हैं, या फिर रोते हुए बच्चे को चुप कराना है, या बच्चे से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली और घर में जो भी चाचा चाची रहते हैं वो चॉकलेट्स, बिस्किट्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें लाकर बच्चों को देते हैं। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को? देखिए, जब तक पॉसिबल है तब तक बच्चों को मीठा इंट्रोड्यूस मत कीजिए।
शुरू के 2 साल कोई भी मीठी चीज मत दीजिए, शुगर मत दीजिए। मैंने आपको बोला शुगर 90 प्रकार के नामों से आती है मार्केट में। न व्हाइट शुगर देनी है, न ब्राउन शुगर देनी है, न गुड़ देना है, न शहद देना है। शुरू के 1 साल तो इनमें से कुछ भी नहीं देना है आपको। 1 साल के बाद आप स्वीटनर के रूप में हनी, शहद का यूज कर सकते हैं। पर हनी के साथ ना, अब ये एक कठिन चीज है कि जितने भी मार्केट प्रिपरेशंस आते हैं वो बेसिकली शुगर ही है, मोर और लेस। तो शहद आप खोजिए, आपको ओरिजिनल शहद कहीं गांव से कहीं से कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज 2 साल तक कोई भी और मीठा आप बच्चे को मत दीजिए। आपको जानकर ये हैरानी हो या ना हो शायद, कोई भी बच्चे के लिए मीठे का प्रेडिलेक्शन लेकर के पैदा होता है बच्चा। मीठे स्वाद को लेकर के एक बच्चा इस दुनिया में आता है। तो बहुत इजी होता है मीठा खिलाना, पर मीठे के बाद कोई भी दूसरा टेस्ट खिलाना बहुत कठिन होता है। आमतौर पर ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीठा नहीं खाना चाहते, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए यह है कि जितना संभव हो मीठे से बचाएं, टॉफीज से बचाएं। मैंने कई बार देखा है कि प्यार में, लाड़ में 8 महीने, 9 महीने, 1 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं लोग। नहीं जी, नहीं, मत पिलाइएगा। और सुबह के समय दादा दादी अपने साथ चाय बिस्किट छोटे से बच्चे को लेके गोद में बैठे रहते हैं, और चाय मैंने बहुत बार देखा है कि बिस्किट डुबा डुबा के। और ये इनफैक्ट चाय का जो है ना, हमारे रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। शहरों में तो फिर भी कम है, पढ़े लिखे लोगों कम तो नहीं है, कम नहीं है। पर गांव के लोग तो बहुत ज्यादा चाय बिस्किट, चाय ब्रेड खिलाते हैं, और उनको ये लगता है कि ये हेल्दी खाना खिला रहे हैं। ये हेल्दी खाना नहीं है। स्पेशली इसमें कंफ्यूजन है लोगों को कि ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड्स जो इंट्रोड्यूस की गई हैं ये बहुत हेल्दी हैं। तो ये हम फिर से आपको क्लियर करना चाहेंगे कि इतना चिकना पिसा हुआ आटा होता है, दैट इज ओनली मैदा। चाहे मल्टीग्रेन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो, दैट इज मैदा ओनली। तो ब्रेड को रूटीन घर पे मत बनाइए यार। बस यही है कि वो प्लेन ब्रेड की अपेक्षा मल्टीग्रेन करके वो कम नुकसान करेगा, ऐसा हो गया, एडवर्टाइज किया गया है इसको। बस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने बताया आपने कि बच्चे मीठे के टेस्ट के लिए एक अफेक्शन लेकर पैदा होते हैं। तो जो बच्चों की टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से बनने लग जाते हैं, यानी गर्भ के चौथे महीने से बच्चे की टेस्ट बर्ड्स डेवलप होने लग जाती हैं। तो यदि गर्भवती महिलाएं शुगर, ब्रेड्स, बिस्किट, टोस्ट, मैगी, पास्ता और इन सब चीजों पे अगर उनका डाइट डिपेंडेंट है, या बहुत ज्यादा रोटी और चावल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम है, तो बच्चे में वो टेस्ट पहले से चला जाएगा। तो मैंने पिछले फेसबुक लाइव में भी ये शेयर किया था। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुआ था, एक स्टडी हुई थी। प्रेग्नेंट रेट्स को, चूहों को बहुत सारा फास्ट फूड खिलाया गया, और फिर ये देखा गया कि उनके जो बच्चे चूहे हुए उनको फास्ट फूड शुरू से पसंद आता था। तो ये तो अभिमन्यु की जो कहानी है ना, ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। माँ के पेट में जब बच्चा है उस समय माँ क्या खाती है, कैसा सोचती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, इन सब चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं जितने पेशेंट्स, इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं देख रही हूँ कि डाइट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। इम्प्रूवमेंट नहीं, डाइट गड़बड़ होते चली जा रही है। तो लोग, बिस्किट उनके लिए बहुत नॉर्मल है, चिप्स खाना रेगुलर में एकदम नॉर्मल है, नमकीन मिक्सचर खाना डेली में शाम को 5 बजे के स्नैक्स में चाय और नमकीन खाना इज वेरी नॉर्मल। तो मुझे ये कहना है कि प्लीज एटलीस्ट जब आप प्रेग्नेंट हैं तब आप केयरफुल रहिए और ऐसी कोई भी चीज मत खाइए। मैं आजकल अपने ओपीडी में पेशेंट से एक सवाल करती हूँ, इसलिए कि भाई आपके सामने यदि एक अनार रखा है और एक तरफ नमकीन का पैकेट रखा है, तो आप अपने बच्चे को क्या देना चाहेंगे? तो सभी लोग बोलते हैं कि अनार देना चाहेंगे, पर आप खा नहीं रहे हो अभी। आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज अभी से खाना शुरू करो, तब आपके बच्चों को अनार के प्रति अट्रैक्शन आएगा। वो नहीं तो भाई आप जो खा रहे हैं वो बच्चा खा रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में आप क्या खा रहे हैं, आपकी चॉइस क्या है। और अगर अभी आप प्रेग्नेंट नहीं है और इसको सुन रहे हैं, तो आप अभी से अपनी चॉइस डेवलप करना शुरू करिए टुवर्ड्स हेल्दी फूड, टुवर्ड्स वैरायटी, टुवर्ड्स डाइवर्स थिंग्स जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई है। मार्केट में जाइए,
और आज मैं ऐसा ही करने लगी हूँ कि मैंने कभी जो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं खिलाया, जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स, जैसे कमल ककड़ी मैंने कुछ दिनों पहले लाना शुरू किया, उसके बाद जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो इट इज अ सुपर फूड, और हम पहले कभी नहीं खाते थे। तो अब हम, और मैंने अब कमल ककड़ी की वैरायटी बनाना शुरू कर दिया है कि हम कभी स्टीम कर लेते हैं, कभी उसकी गीली सब्जी बना लेते हैं, कभी दाल में डाल देते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना इस बारे में भी हम और आगे डिस्कशन करेंगे कि हम क्या वैरायटीज खा सकते हैं। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अभी किस सजा से हम लोग गुजर रहे हैं। है ना। मैं आपको अननोन फूड्स के प्रति टेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपना भी और बच्चों का भी, मैं आगे बताऊंगा आने आने वाले फेसबुक लाइव्स में। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हो तो आप अभी कमेंट्स में पुट कर दीजिए, तो हम उसको ले लेंगे। तो डॉक्टर श्वेता, अभी जो आपने पूछा ना चॉकलेट्स और टॉफीज के बारे में, तो अपना लाड़ और प्यार ना चॉकलेट्स और टॉफीज के रूप में बच्चों को मत जताइए। तो यदि दादा दादी, चाची चाचा, मामा मामी, मौसी लेके आते हैं तो उसको अलग से किनारे छुपा दीजिए। इसका है एक ना। तरीका मैंने निकाला था, हम्म। मेरा बच्चा जब छोटा था, हम्म। कि मैं पहले से पता रहता है कि कौन आने वाला है आजकल, तो मैं उनको पहले से बोल देती थी कि आप जो भी ला रहे हैं बच्चे के सामने मत दिखाइएगा, अलग से मुझे दे दीजिएगा। और उसको मैं छुपा के रख देती थी और दूसरों को गिफ्ट देने में यूज कर लेती थी। और जब थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा और उसको पता चलने लग गया कि मेरे लिए गिफ्ट आया है, तो मैं उससे कह देती कि चलो इसको फ्रीजर में रख देते हैं, अपन इसको बर्थडे के दिन निकालेंगे। तो बर्थडे का इतना अट्रैक्शन होता है बच्चों को, और बर्थडे के दिन मैं उसको पूरा अलाउ करती थी कि तुमको जितना खाना है खाओ। तो कितना खा पाएगा बर्थडे के दिन, एक चॉकलेट खा पा रहा था उसके तो उसका मन भर जाता था। क्योंकि क्या है ना, एक बार बड़े होने के बाद जब टेस्ट आ जाएगा, जब खाने लगेगा, तो शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो कम से कम बचपन से, छोटेपन से तो वो ना दें। तो यहाँ पर इसी कंटेक्स्ट में एक चीज जरूर मैं आपसे बोलूंगा कि 6 महीने पे आप अन्नप्राशन किस चीज से करते हैं, ये होमवर्क है आपका, सोचिएगा और क्यों करते हैं। हम अगले फेसबुक लाइव में इस यहीं से शुरू करेंगे कि 6 महीने पे अन्नप्राशन आप किस चीज से करते हैं, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए और उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। है ना। मेरे ख्याल से आज काफी समय हो गया है।